अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तनवीर अब्बास और इस टाइम मैं मौजूद हूं वीकली अपडेट्स के लिए सेक्टर F14 के अंदर। F14 के ये जो रोड है वेस्ट मरकज़ रोड, उसके ऊपर ये मशीनरी काम कर रही है और मैं मौजूद हूं इस टाइम इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लेड लगा कर इसको यहाँ पर वर्किंग की जा रही है। तो ये इसका अंदर का अहवाल है और मेरे साथ ये दोस्त जो ड्राइवर है, क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा है। अहमद रज़ा, कब से काम चल रहा है? सुबह से लगे हुए हो? कितने बजे तक करना है? 8 बजे रात। 8 बजे तक। अच्छा, सुबह से लेकर रात 8 बजे तक ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। और काम की मैं नोयत आपको बताता हूँ कि कुछ इस तरह काम हो रहा है। तो मैं मौजूद हूँ इस टाइम ग्रेडर के अंदर और यहाँ से हम इसकी डेवलपमेंट देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से ये इस टाइम अहमद रज़ा काम कर रहा है यहाँ पे। सुबह से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ पे ये काम होता है बग़ैर रुके, बग़ैर रुकावट के। तो ये ग्रेडर है जिसके ज़रिए यहाँ पर पहले लेवलिंग हो रही है। ये इस तरीके से कुछ लेवलिंग चल रही है हमारे सामने। ये देखिए कुछ इस तरह से ये काम करते हैं सुबह से शाम। और तब जाके इसको, क्योंकि ये जगह आप जानते हैं कि अप्स एंड डाउन्स हैं इसके अंदर, और इसको लेवल करने के बाद दूसरे मरले में फिर इसके अंदर कारपेटिंग की जाएगी। लेकिन फर्स्ट फेज़ के साथ ये अब इसकी पहले लेवलिंग चल रही है कि ब्लेड लगाकर इसको लेवल किया जा रहा है। और इसके बाद फिर ड्रोन के साथ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था कि F14-2 में जो गलियाँ निकली थी उनका भी हवाल लिया था। फिर 4 के अंदर बहुत पहले से गलियाँ निकली हुई थी, उनके अंदर कारपेटिंग हो रही है और कुछ नई गलियां भी निकली हैं। ना सिर्फ F14-4 के अंदर बल्कि 1 की गलियां भी कुछ निकाली गई हैं। 3 गलियां 1 की निकली हैं और बाकी जो मरकज़ रोड के साथ 2 गलियां थी, ये हमें आज नई देखने को मिली हैं F14-4 के अंदर। और साथ ही साथ अब यहाँ इस ग्रेडर का काम जारी है और मैं आज समझना ये चाह रहा था कि किस तरीके से काम करता है ग्रेडर। हमारे सामने अब ये पूरा मैकेनिज़्म है जो अली रज़ा इसको ऑपरेट कर रहा है। तो अली रज़ा, इसमें कोई एसी वेसी का तो कोई सिस्टम नहीं ना? इसी तरह सारा दिन ये आगे पर्दे हो जाते हैं सिर्फ, इसके अलावा ना यहाँ पे एसी है, बल्कि गर्मी में, सख्त गर्मी में धूप के अंदर भी इन्हें काम करना पड़ता है। तो बड़ी हिम्मत का काम है कि अली रज़ा और बाकी जितने मेरे दोस्त ग्रेडर के अंदर या डिफरेंट मशीनरी में के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो इसी तरह से सख्त गर्मी में भी काम करना होता है, सर्दी के अंदर भी करना होता है, बारिश हो जाती है। तो ये हमारे साथ साथ लगे हुए हैं। ये लेफ़्ट साइड पे 1 है और राइट साइड के ऊपर आता है हमारे मरकज़ की जगह। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मरकज़ की भी चारों अतराफ़ वाली जो रोड्स हैं उनको निकाल दिया गया है। ईस्ट मरकज़ रोड को भी निकाला गया, नॉर्थ और साउथ मरकज़ रोड जो हैं उनके ऊपर भी, उनको भी कंप्लीट किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये वेस्ट मरकज़ रोड है जिसके ऊपर अब इस टाइम ब्लेड लगा कर तो ये काम किया जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से काम हो रहा होता है। हम तो इसको दूर दूर से देखते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको इसके अंदर बैठ के दिखा सकूं और बता सकूं कि एक्चुअल में किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये इस तरह से काम होता है यहाँ पर पूरा दिन, सुबह से लेकर रात 8 बजे तक ये मशीनरी नॉन स्टॉप इसी तरह से काम कर रही होती है।
आप साथ साथ देखते जाएं ताकि आपको आइडिया हो सके कि F14 और F15 के अंदर किस तरह से काम हो रहा है। और अब ये हम पहुंच चुके हुए हैं नॉर्थ मरकज़ साइड रोड वाली साइड पे। ये हमारे सामने अब नॉर्थ मरकज़ रोड है, इसके ऊपर अलग से वहाँ मशीनरी लगी हुई है। और ये वाली मशीनरी जो है इसका काम है इस टाइम जो वेस्ट मरकज़ रोड है उसके ऊपर लेवलिंग का। अरे दादा किधर से हो? हैं? कोट अद्दू। अच्छा, बानी बहुत शुक्रिया जी जनाब। तो ये ग्रेडर के ऊपर जाकर आज मैंने आप लोगों को दिखाना ये था कि किस तरीके से यहाँ काम होता है, कि दिन रात काम हो रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में कि अब रात लेट तक अज़ानों का टाइम हो रहा है और इस टाइम भी ये लगे हुए हैं। ना सिर्फ ये अली रज़ा बल्कि इस जैसे बहुत सारे जो मशीनरी है ऑपरेटर हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर काम कर रहे हैं। तो इससे ये साबित ये हो रहा है और लगता कुछ ऐसे है कि दिन रात एक करके हाउसिंग अथॉरिटी ये चाह रहा है कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर इस सारे काम को ख़त्म किया जाए। और अगले मरले में हम देखेंगे कि मरकज़ के अंदर भी, क्योंकि मरकज़ की चारों तरफ वाली जो रोड्स हैं वो तकरीबन कंप्लीशन के मराइल से गुज़र रही हैं और अगर वो करीब कंप्लीट हो जाती हैं उनके ऊपर कारपेटिंग कर दी जाती है तो हाउसिंग अथॉरिटी वहाँ पे ऑक्शन के लिए जाएगा। जब ऑक्शन के लिए जाना होता है तो उससे पहले ये ज़रूरी था कि तमाम तर जितने रोड्स हैं जो मरकज़ को कनेक्टेड रोड्स हैं उनको बनाया जाए और उनको कंप्लीट करने के बाद ही आगे उस फेज़ में दाखिल हो सकता है। तो आज की ये दिलचस्प वीडियो थी जो F14 के अंदर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसी किस्म की मज़ीद वीडियोस के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह F14 और F15 के हवाले से मेरा और आपका साथ हर वीक हुआ करेगा। हर वीक मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर अपलोड किया करूँगा। इस वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।